उसके बाद ये लगा मुझे व्यक्तिगत रूप से, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की जीत 282 से 303 सीट, और आदमी सोच भी नहीं सकता था मैं दूसरी पार्टी में था। माननीय प्रधानमंत्री जी को जीते हुए कुछ दिन हुए, तो कुछ दिन क्या 10 दिन भी नहीं हुए, और उन्होंने बोझ दिया। और वहां पर उन्होंने जब मेरे को देखा तो मेरे पास आया और बोले, नीरज कहाँ हो, वहां तुम्हारा सम्मान नहीं है, और साथ मिलकर काम करो, देश के लिए काम करो। तो नीरज शेखर को नहीं देख रहे, तो चंद्रशेखर जी को देख रहे, और उन्होंने उनका सम्मान किया। तो ये मैं बताना चाहता हूं, इस पार्टी में जो कार्यकर्ता और नेता का सम्मान है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं ये व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, चाहे फिर से राज्यसभा का हो, चाहे फिर से लोकसभा का मुझे उम्मीदवार बनाने की बात, मैं इसलिए हमेशा रेडी रहूंगा इस पार्टी का, इस नेतृत्व। मैं तो इसलिए आप लोग से आया था नहीं कि आप लोग से आपसे आग्रह कर सकूं, विनती कर सकूं। ये चुनाव नीरज शेखर और मोदी जी का नहीं है, बस ये चुनाव इस देश के भविष्य का, हमारे और आपके बच्चों का है। जो काम पिछले 10 सालों में हुए हैं, अगर उनको और आगे बढ़ाना है तो ये तभी संभव है जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से, और कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। ये आप लोगों में विश्वास दिला, क्योंकि मैं जानता हूं 2009 से 14 तक कैसे सफर चला, कैसे काम होता था इस देश में। हर रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार की खबर आती है, कई दिनों तक सदन बंद रहता है। पूरे विश्व में ये हो गया था कि भ्रष्टाचार का केंद्र भारत हो गया। ऐसी बातें पूरे विश्व में होती थी। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया आपके सामने, चाहे विकास का हो, चाहे इस देश के सम्मान का हो, आज आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत को कैसे देखा जाता है। कहीं भी कोई बात होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सुझाव दिया जाता है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूएन हो, चाहे कोई भी देश हो। अभी आप जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हुई, तो कहा गया कि प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि शांति हो सके। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही तो प्रधानमंत्री जी को आगे किया जाए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने भारत के सम्मान को ऊपर बढ़ा है। तो इसलिए आप लोग से आग्रह करने आए, और इस देश में जो विकास हुआ है वो आपके सामने है। चाहे कोई क्षेत्र ले लीजिए, मैं अपने विरोधियों से जानना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, क्योंकि आप लोग कई बार आप लोग से बहस होती है उन लोग। चाहे सड़क ले लीजिए, नेशनल हाईवे जो 65 साल में बने उससे दुगने हो गए हैं इन 10 सालों में। 4 करोड़ आवास 65 सालों में दिए गए, हम लोगों ने 10 साल में 4 करोड़ आवास दिए। जल के लिए तो कोई नीति ही नहीं थी हम लोग के पास। आप सब जानते हैं टैंकी बन जाती थी, मिला नहीं मिला। आज हम लोग ने प्रण लिया है कि हर घर में नल से जल पहुंचेगा। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 3 करोड़ घर में बस पहुंचता था, आज 20 करोड़ जगह घरों में नल से जल जा रहा है। तो इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे गिनाता रहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, हम लोग कई कार्यक्रम में जाए। हम लोग से पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्या किया इन 7 सालों में। आप मेरे से कहा जाता है, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है 17 साल से आप सांसद, आपने क्या किया। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने क्या किया, मैंने अपने पिता से सीखा। अब गिनाने लोगों तो मेरे पास ही बहुत सारे चीजें। कल मैं देख रहा था, कभी नहीं कहता मैं फेसबुक पे कमेंट कभी देखता नहीं हूँ। कल मेरे को कोई भेज रहा था कि भैया ये लिख रहे हैं, मैं पढ़ता इसलिए नहीं हूँ कि तब थोड़ा अब स्वभाव में है तो थोड़ा कभी गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ अपने साथियों को जो हमारे विरोधी हैं कि नीरज शेखर ने बलिया लोकसभा में बहुत सारे काम किए हैं। समय आने में बता दूंगा, मैं बता भी सकता हूँ। चाहे यही की जानते हैं, काम हम कराते थे, नाम कोई और ले जाता। यहाँ तहसील जो काशिमाबाद बनी किसके कारण से बनी है और किसके सामने उसकी घोषणा हुई?
कि बलिया विश्वविद्यालय किससे बना, बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे बना, 400 केवी का विद्युतीकरण का केंद्र किसकी वजह से बना, पुल किसकी वजह से बना। मैं इसलिए ये बात नहीं करता हूं, आज कहना पड़ रहा हूं। पिताजी से हम लोगों ने सीखा, हमने तो कभी ये नहीं देखा कि मेरे सांसद दीदी का काम पे मेरा वोट लगा कि नहीं लगा, इसलिए नहीं बना हूं। कोई भी लगाने को काम होना चाहिए, देश क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं, मैं हमेशा इस बात की प्राथमिकता दिया हूं कि काम जो हो वो हमारे कोई कार्यकर्ता करे, कोई कमजोर कार्यकर्ता करे, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। ये मेरा सिद्धांत, और मैं करूंगा, चाहे कोई उसको गलत कहे चाहे उसको सही कहे। मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके सम्मान के लिए खड़ा हूं, ये प्राथमिकता है। आप लोगों की वजह से जो बात कह रहे थे अभी कि 2 से हम लोग 303 सांसदों की पार्टी हो गए हैं, क्यों हुए हैं? माननीय प्रधानमंत्री की बात है, इस बात को लोग कहते हैं कि 4 पीढ़ियों की कुर्बानी है तब ये पार्टी यहां तक पहुंची। ये कुर्बानी आप लोगों की है, और आप लोग कुछ मांगते तो है नहीं पार्टी से। यहाँ किसी को तनख्वाह मिलती है क्या, किसी को कुछ दिया जाता है क्या? अगर हम लोग सम्मान भी नहीं दे सकते, अगर हम आपके साथ खड़े भी नहीं हो सकते, मैं ये मानता हूँ कि सारी समस्याएं का हल हम लोग के पास नहीं है। लेकिन ये तो है कि हम लोग आपके साथ खड़े रहें, आपकी सम्मान की सुरक्षा करें, कहीं आपका उत्पीड़न हो रहा तो आपके साथ खड़े रहें, ये तो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जो लोग मुझे पहले से आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके सम्मान भी हमेशा नीरज शेखर को आप अपने बदल में पाएंगे, इसका विश्वास आप लोग दिलाना है। इसीलिए मैंने आदरणीय, मैं नाम ही लिया क्योंकि अपना नाम खुद नहीं लिखते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, आदरणीय राजीव मोहन चौधरी जी से मैंने आग्रह किया कि अगर चुनाव में जाने से पहले मैं आप लोग से आशीर्वाद और सहयोग मांगू, आप लोग से एक बार मिल लूं, क्योंकि आप ही लोग लड़ाई लड़ते हैं पार्टी। आज नीरज शेखर यहाँ खड़े हैं तो आपकी वजह से खड़े हैं, और इस पार्टी में जो दिया है मुझे, मैं 5 साल से इस पार्टी में, न केवल बलिया गाजीपुर में बल्कि पूरे देश में चले जाइए। जो कार्यकर्ता सम्मान और सहयोग देते हैं उसके लिए तो मैं इस पार्टी में सदैव भी रहूंगा। यही पर मैं एक विरोधी पार्टी में परिकाश पार्टी सोची इसकी अलग, पहले देश फिर कोई और चर्चा। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को दोहराते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको सहयोग मिले, उनको आशीर्वाद मिले। अगर हम लोग ये नहीं कर पाएंगे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं इसलिए व्यक्तिगत आप लोग से कह रहा हूं कि हमारे बच्चों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जमुनाबाद में हम लोग की विशाल जीत होगी, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। अब तो हम लोग का सहयोगी पार्टी भी हम लोग के साथ है, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी हम लोग के साथ, हम लोग के दूसरी पार्टी आदरणीय संजय निषाद जी हम लोग के साथ, उन लोग का भी सहयोग हम लोग को मिल रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है। वैसे भी हम लोग अकेले भी इतनी बड़ी ताकत है, कभी कभी हम लोग अपनी ताकत को कम मानते हैं, वो हनुमान वाला था वही लगता है हम लोग को कॉम्प्लेक्स हो गया। हम लोग, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जब विपक्ष में था तभी मैं देखता था, हम लोग में क्षमता है, और यही क्षमता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा रहा है। पार्टी पहले भी थी और 14 के बाद भी है। फर्क क्या है कि हम सब लोग खड़े हो गए, सब लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग अपने जो बताता है उनको बता पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सोच क्या है और किस तरह काम उन्होंने किया। मुझे पूरी आशा है, नौजवान साथियों में देख रहा हूं, आप लोग पर मैं एक बहुत बड़ा भाव देना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि 2 चरण का चुनाव हो चुका है, बहुत अच्छा उन्होंने, बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। लेकिन एक चीज जो बहुत खराब हुई है कि वोट परसेंटेज कम था, और मैं कहना चाहूंगा बलिया लोकसभा में तो और कम लगा,
हम लोग की औसत करीब 54-55% रहती है। इसको हम लोग को 65% से ऊपर बढ़ाना। ये आप लोग नौजवान साथियों का, क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग को देखते हैं थोड़ा ज्यादा, बलिया के लोग थोड़ा पीछे रहते हैं। दो विधानसभा यहाँ की देती है तो 3 विधानसभा देती, लेकिन आग्रह आप लोगों से विनती है, मैं अपने नौजवानों से आग्रह करूंगा कि एक वोट निकले उसे। मैं जानता हूं गर्मी होगी, भगवान करे कि अच्छा मौसम है उस दिन 1 तारीख 1 जून को, कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले और प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दें। मैं एक बार जरूर हर जगह कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं, मुझे आज भी याद है कि 2022 में बलिया आए थे विधानसभा के चुनाव। अंत में उन्होंने एक बात कही कि उनका मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग घर घर जाइए और एक ही बात कहिए बस लोगों से कि मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा। ये हम लोग तब नहीं समझ पाए उस संदेश का क्या मतलब। जब मैं हम लोग एक बार बैठे तो मैं प्रधानमंत्री से पूछा कि इसका क्या मतलब, प्रणाम तो हम लोग का है कि आप यहाँ आए तो प्रणाम। क्या मैं ये जानता हूँ कि जब जाएगा प्रणाम कहने एक कार्यकर्ता तो ये भी तो बताएगा कि हमने 10 साल में क्या किया है। प्रणाम का मतलब ये है कि हम 10 साल में कितने आवास दिए हैं, कितने हम लोगों ने पानी का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, उज्ज्वला योजना दी है, आयुष्मान योजना दी है, ऐसी योजनाएं जो विश्व भर में नहीं है। तो मोदी जी का प्रणाम उनके काम है और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम एक एक घर में पहुंचा देंगे ये बात, तो वो एक ही जब बूथ में पहुंचेगा तो कमल के बटन के अलावा कोई बटन दबा ही नहीं पाएगा, उसको सवाल ही दबाना तो उसको नजर आएगा अपने बच्चे का भविष्य, उसको नजर आएगा कि देश किस दिशा में जाएगा अगर मोदी जी नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप लोग से अपने यही अनुरोध विनती करना कि आप लोग का सहयोग मिले, आप लोग का समर्थन मिले। मैं आप लोग फिर से विश्वास दिलाता हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय हिमांशु जी का, हिमांशु जी के सबका आदरणीय मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय अभिषेक जी का कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी के देहांत के बाद उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इस मंडल का देखा है। तो एक बार जोरदार ताली अभिषेक जी के लिए। मैं फिर से सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरी आशा है आप लोग, जैसा कि आदरणीय राजीव जी ने कहा कि अगले कम दिन बताते 1 तारीख तक काम करना है, 32 और 2 34 दिन आपने बोला, 34 दिन अपने इस भाई अपने इस बेटे को दीजिए, अपनी पार्टी को दीजिए और आदरणीय मोदी को दीजिए। उसका मैं ऋण जरूर चुकाऊंगा, आपको मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपसे चाहूंगा एक जोरदार नारा हो जाए, भारत माता की, भारत माता की।